अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी बॉडी से नाप कैसे लेके कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ताकि आप अच्छे से नाप लेना सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, तो ताकि हम आपकी नई नई वीडियो आसान तरीके से लाते रहें, आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाप लेंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। तो हमें अलीशा करो, इसकी लेंथ रखनी है हमें 38 इंच की, हम इसकी लेंथ रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ के बाद हम देखते हैं इसका शोल्डर कितना आ रहा है। शोल्डर का नाप हम यहाँ से लेते हैं, जो हमारी हड्डी उभरी होती है ना, तो यहाँ ये वाली हड्डी से हमें ये वाली हड्डी तक देखना होता है कि हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। ये आ रहा है 14 इंच का इसका शोल्डर आ रहा है। अब हम देखेंगे, अब हम लेंगे चेस्ट का नाप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपर चेस्ट का नाप ले लेते हैं, लोअर चेस्ट को भूल जाते हैं। तो हमें खास करके फिटिंग अच्छी लाने के लोअर चेस्ट का भी नाप लेना होता है। तो हमारी लोअर चेस्ट आती है, हमारी आर्म होल की जो हमारी गुलाई आती है ना, देखिए मैं कितनी पास से बता रही हूँ आपको, जो आर्म होल की गुलाई आती है वहां पे हमें अपने इंची टेप को इस तरह से रखना है और बिल्कुल फिटिंग से हमें निशान देखना है कि हमें कितना रखना है। हमारी आ रही है लोअर चेस्ट 31 इंच की और अपर चेस्ट भी हमारी आ रही 31 इंच की। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट का नापेंगे। वेस्ट है हमारी 29 इंच की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका साइज लेंगे। हिप साइज है हमारे 36 इंच के, ठीक है। हमारे सारा नाप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम आस्तीन का नाप लेंगे कि हमें कितनी आस्तीनें रखनी है जो हम कमीज सीएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आस्तीन की लेंथ हमें कितनी रखनी है। इनको फुल स्लीव्स चाहिए तो हम क्या रखेंगे, 18 इंच की हम इसकी आस्तीन रखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, आस्तीन की गोलाई देखेंगे हमें कितनी रखनी है। तो इनको थोड़ी ढीली चाहिए आस्तीन, तो हम क्या करेंगे, 8 इंच पे हम इनकी आस्तीन रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए पीछे का गला, गले का नाप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे इंची टेप को और हम यहाँ से देखेंगे हमें कितना गला चाहिए, 2 इंच का, 3 इंच का, या 4 इंच का, या 5 इंच का। अगर आप यहाँ से लेके आड़ा कर देंगे ना, तो उस गले की लंबाई भी हमारी ज्यादा बढ़ जाती है और है ना, हमारा गला फिर फैल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ ऐसे देखेंगे। तो हमें इसकी लेंथ रखनी है 3 इंच की पीछे की गले की, और आगे की गले की हम लेंथ रखेंगे इसकी, ये देखिए, ये जहां हमारे गला खत्म हो रहा है, गले की लाइन जब गुलाई आ रही है, हम वहां तक देखेंगे कि हमारा गला कितना बैठेगा। ये आ रही है 5 इंच का, तो हम क्या करेंगे, 5 इंच का हम गला रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमने नाप लेके बॉडी से नाप लेकर हमने इस पे लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम अगर ये नाप जो हमने लिया है बॉडी से, अगर वो हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो उससे हमारी कटिंग की जो हमने फिटिंग से नाप ली है ना, तो उससे हमारी कमीज का क्या होगा, कमीज टाइट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ये नाप लिए चेस्ट का, लोअर चेस्ट का, अपर चेस्ट का, जितने भी हिप का हमने नाप लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, 2-2 इंच या 3-3 इंच प्लस करके फिर उसका फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, लेंथ है हमारी 38 इंच की, तो हम इस पे क्या करेंगे, प्लस 2 इंच का, ठीक है। कितना हो गया हमारा 14 इंच, ठीक है। 14 इंच की हम इसकी लेंथ रखेंगे। अब शोल्डर हमारे जो है, शोल्डर में हम है ना बिल्कुल भी प्लस व्लस नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम शोल्डर का हमारा है 14 इंच का, तो हम इसका हाफ करके हम लगाएंगे निशान 7 इंच पे, ठीक है। अब हमारी आती है लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट हमारी 31 इंच और अपर चेस्ट भी हमारी 31 इंच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2-2 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ज्यादा नहीं ढीली कमीज चाहिए, ना ज्यादा फिटिंग की कमीज चाहिए। जितनी हमें, अगर आप बहुत ढीली कमीज चाहते हैं तो आप 3 इंच भी प्लस कर देते हैं, 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं, 4 इंच भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ ज्यादा ना लूज चाहिए ना ज्यादा टाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 2-2 इंच प्लस करके अब हम इसका लिख देंगे, ठीक है। हमारी चेस्ट हो गई 33 इंच और अपर चेस्ट हमारी 33 इंच हो गई। अब हमारे क्या है, हिप साइज हमारा 36 इंच का, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 प्लस 8 कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 38 इंच का हमारा हो जाएगा हिप साइज, ठीक है।
आस्तीन में हम क्या करेंगे, आस्तीन में बस हम +1 इंच का या 2 इंच का हम वो करेंगे, मार्जिन रखेंगे। अगर हमें पतली सी आस्तीन मोड़नी है तो हम इसके 1 इंच रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ज्यादा चौड़ी मोड़नी है या 2 इंच की मोड़नी है तो हम क्या करेंगे, मैं इसकी लूंगी 2 इंच की, ठीक है। ये हमारी हो गई 20 इंच की हमारी आस्तीन हो गई, स्लिट साइज हो गया, ठीक है। पीछे गला हमारा 3.5 इंच है और आगे गला हमारा 5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कपड़े पे निशान। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये है 4 मीटर कपड़ा। इससे हम कमीज की कटिंग और पजामे की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये प्रिंटेड कपड़ा है, देखिए प्योर कॉटन का ये कपड़ा लिया है हमने 4 मीटर। और इसका अर्ज हम आपको दिखाएंगे कि कितने इंच है। हमने इसको डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम इसकी विड्थ देखेंगे, इसकी विड्थ कितनी है, कितनी है। इसकी विड्थ आ रही है 42 इंच की, जो आम कपड़ों पे होती है। इसकी ज्यादा घेर का कपड़ा नहीं है, कम घेर का, जितना होता है उतना कपड़ा है। अभी हम इसकी लेंथ देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। ये डबल फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हुआ है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे कि हाँ इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कपड़े की, ठीक है। और इसकी लेंथ है 155 इंच की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंगल कर लेंगे कपड़े को। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ में हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसकी लेंथ में इसको कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, कमीज की लेंथ देखेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह करके बिछा लेते हैं। ये देखिए हमने कपड़े को अच्छी तरह करके बिछा लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे कितनी है, ठीक है। हमने इसकी लेंथ क्या रखी थी, 38 इंच। इसमें 2 इंच प्लस करके क्या हो गया था, 14 इंच की हम इसकी लेंथ रखेंगे, ठीक है। यह आ गई हमारी 38 इंच, वो 40 इंच पे हमारी इसकी लेंथ आ गई। 2 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन का निशान लगाएंगे डाउन फोल्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ हमने 42 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब हम इन निशान को यहाँ पे भी लगा लेंगे 42 इंच पे, ठीक है। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे। हमने इसकी लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे 3 इंच का, हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे, ठीक है। और 7 इंच हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे 14 इंच शोल्डर थे, उसका हाफ करके 7 इंच पे हमने और वो शोल्डर का निशान लगा लिया। हाफ इंच यहाँ से हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे और इस निशान को, गले के निशान को इस निशान से आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा शोल्डर डाउन का निशान लग चुका है। अब हम इसकी यहाँ से लेंगे, जो हमने हाफ इंच निशान लगाया था उसके नीचे से लाइन से नीचे निशान रख के हम लगाएंगे 7.5 इंच पे निशान, ठीक है। ये हमारी हो गया आर्म का निशान। हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, 14 इंच पे हम लगाएंगे वेस्ट का निशान और 21 इंच पे लगाएंगे हम हिप का निशान। हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम जहां हमने चेस्ट का निशान लगाया था, आर्मोल का निशान लगाया था हमने 7.5 इंच पे, उससे हम नीचे लगाएंगे 2.5 इंच पे लोअर चेस्ट का निशान, क्योंकि हमारे आर्मोल की लाइन से नीचे आती है हमारी शोल्डर, वो
लोअर चेस्ट का निशान, ठीक है। अब हमारे लग चुके हैं 4 निशान, ठीक है, 5 निशान। हमारा तीरे का निशान, शोल्डर का निशान लग चुका है, आर्म होल का निशान लग चुका है, ठीक है। जहां हमारी आर्म होल का हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया वो हमारी होती है लोअर चेस्ट, उसके नीचे 2.5 इंच पे आती है हमारी अपर चेस्ट, और फिर हमारी है वेस्ट लाइन, हिप लाइन, ठीक है। और इसकी 42 इंच पे आ जाएगा इसका दावन, ठीक है। अब हम ये करेंगे, अब हम लगाएंगे लोअर चेस्ट का निशान। लोअर चेस्ट है हमारी 31 इंच की, उसमें हमने 2 इंच प्लस करके हमारी होगी 33 इंच की। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इनको 4 डिवाइड में भाग करने का। पहले हम क्या करेंगे, अपने इंची टेप को 33 इंच पे लाएंगे, ठीक है। 33 इंच पे हमने ला कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे कितना मेजरमेंट आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड, डबल फोल्ड का आ रहा है हमारा वो 16.5 इंच। अब हम इसका भी क्या करेंगे, हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका 4th पार्ट करना है, ठीक है। 16.5 का हाफ करके क्या आ रहा है हमारा 8.5 इंच का निशान आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लोअर चेस्ट पे अपने 8.5 इंच के निशान लगाएंगे। जिस तरह मैंने आपको इंची टेप का मेजरमेंट बताया है कि आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपको निशान आपके आ जाएंगे, ठीक है। 8.5 इंच पे हमारा आ गया लोअर चेस्ट। ऐसे ही हमारी अपर चेस्ट भी हमारी सेम ही थी, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारे अपर चेस्ट भी है 8.5 इंच, इसका हम हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, थोड़ी इस मारे, क्योंकि हमारी अपर चेस्ट में थोड़े 1 इंच का या हाफ इंच का वो फर्क पड़ता है, ठीक है। 8.5 इंच हमने लोअर चेस्ट का निशान लगाया है, 9 इंच का हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया है। तो वेस्ट है हमारी 28 इंच की, तो हम इसका इसमें भी 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारी क्या आ गई है 30 इंच की हमारी आ गई वेस्ट लाइन। इसका हम 4th पार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे। इसका आ रहा हमारा 15 इंच, और 15 का भी हम हाफ कैसे करेंगे, 15 इंच पे भी हम ऐसे निशान कर इंची टेप को रखेंगे और देखेंगे हमारा कितना आ रहा है 7.5 इंच का। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेस्ट लाइन का हम 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। क्या करेंगे, वेस्ट के निशान से जो हमने वेस्ट का निशान लगाया है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अपनी लेंथ तक इसको ऐसे कर देंगे, और इस पे हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे आड़े करके। ये देखिए हमारा आड़ा करके निशान लग चुका है। अब हम इस निशान को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इनको 2-2 इंच का मार्जिन देके ये निशान लगा लेंगे। ठीक है, हमारे सारे निशान हम इसे कर देंगे। मैं आगे वाला निशान देखो, मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये हमारी मुश्किल है, हम क्या करेंगे, यहाँ से भी कर देंगे 1 इंच ऊपर, यहाँ से गुलाई में हम 1 इंच ऊपर लेंगे, निशान लगाएंगे, ताकि हम इसकी गुलाई ले सके, ठीक है। ये देखिए हमारी फ्रंट कमीज की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बंद करो निशान। हमने बैक पार्ट को अच्छे से कपड़े के बिछा के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, अब हम इस कपड़े को इस पे अच्छे से हाफ इंच हम बैक पार्ट का एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम आप लोगों ने देखा होगा जब हम गला बनाते तो हमारा पीछे को भागता है, इस वजह से हम बैक पार्ट को हाफ इंच एक्स्ट्रा करके बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। तो हमने अच्छे से कपड़े को बिछा लिया है, हाफ इंच देखिए हमने ऊपर से बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिए हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसकी गुलाई देंगे थोड़ी। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को हम हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को रख के 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स बनाया था ना आर्म होल का, 1/2 इंच हम अंदर लेंगे इसको। ठीक है, 1/2 इंच पे अंदर निशान लेके ऐसे बना लेंगे और हम इसकी अब गुलाई कर देंगे। जहां हमने 3 इंच का निशान लगाया उस यहाँ से ही हमें आर्म होल के, अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखिए हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी बैक पार्ट का गला बना लेंगे, कटिंग कर लेंगे। कि गले की विड्थ रखेंगे 3 इंच, और हमने आप गले का नाप लिया था कि हमें कितने इंच का गला बनाना है, तो हमने पीछे का 3.5 इंच का गला बनाया, तो हम इसकी लेंथ रखेंगे 3.5 इंच पे। ठीक है, अब हम इसका बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए हमारा बॉक्स बन चुका है। अब हम पीछे की गले की गोलाई दे देंगे। आप गोलाई अच्छे से देना। ये हमारी गोलाई हो चुकी है पीछे की गले की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे पीछे की गले की कटिंग हो चुकी है। गला हमें पीछे का ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, 3.5 इंच का हमारा गला बहुत अच्छा बैठेगा। चलिए अब हम इसकी आस्तीनों की कटिंग, जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से ही हमारी आस्तीनों की कटिंग आराम से हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो गई फ्रंट एक कटिंग के आस्तीन कपड़ा, और यहाँ हो गया हमारे दूसरे आस्तीन के कपड़ा। अब हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना है। हम इसकी लेंथ देखेंगे तो हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी थी, हमें इसकी लेंथ रखनी थी 18 इंच। ठीक है, हमें रेडी चाहिए तो हम 2 इंच प्लस करके रखेंगे, 20 इंच पे हम इसकी लेंथ रखेंगे आस्तीन की। ये देखिए 20 इंच पे हमने इसके आस्तीन की लेंथ रख ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी इसको कपड़े को एक सार कर लेंगे क्योंकि हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए हमारा कपड़ा हो चुका है। जितने भी हमारी चेस्ट होती है उसका 4th पार्ट करके हमें निशान आर्म होल का लगाना होता है, जिससे हमारी अच्छे से आर्म होल की फिटिंग बैठे। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, और हम लेंगे 7.5 इंच पे हम अपनी आस्तीन का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस निशान को हम इस निशान से पहले क्या करेंगे, जो हमने 7.5 इंच पे लगाया यहाँ से भी हम 3 इंच का लेंथ लेंगे, लंबाई लेंगे और चौड़ाई बॉक्स बना लेंगे। हमारा हो गया बॉक्स का। अब हम इस बॉक्स को, जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया, ऊपर वाले 3 इंच पे निशान पे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी आ चुकी है आस्तीन की शेप। और हम इसकी आस्तीन की चौड़ाई रखेंगे। आस्तीन की चौड़ाई हमने देखी थी 8 इंच की थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी 4 इंच की हमारी आ रही है, हम इस 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे 1 इंच का, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके इसकी कटिंग कर देंगे।
चलिए हमारे स्किन की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को उठाएंगे स्किन के और इसकी भी हम गुलाई दे देंगे। ये देखिए हमने इसकी भी गुलाई कर चुके हैं हमारे स्किन की, और इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे पजामे की कटिंग। खोल ली। पजामे की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच, वो 36 इंच के पजामे की हम लेंथ रखेंगे। ठीक है, सही आ रहा है। अब हम इसकी विड्थ रखेंगे पजामे की 17 इंच की, हम इसकी विड्थ रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का। ठीक है, जो कि हम नहीं 4 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 4 इंच की 4.5 इंच की यहाँ पे बेल्ट डालेंगे। ठीक है, 4.5 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब हम इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमने आपस में इसको ज्वाइन कर दिया है। अब हम आसन की लेंथ देखेंगे कि हमें आसन कितना रखना है। ठीक है, यहाँ हम रखेंगे 50 इंच का हम आसन रखेंगे। 3 इंच की हम इसकी विड्थ रखेंगे और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। हमारा आसन का निशान लग चुका है। हम क्या बना रहे हैं, पैन कट पजामा बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फोल्डिंग साइड होगी कपड़े की वो हम अपनी तरफ रखेंगे, वहां पे आसन का निशान लगाएंगे। जो ओपन साइड होगी, जिसको हमने कपड़ों को फोल्ड करके रखा है, वो ओपन साइड होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आसन का निशान हमने लगा चुके हैं। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। ठीक है, यहाँ हमने शेप दे लिया है। इसकी विड्थ कितनी है हम देखेंगे। इसकी विड्थ आ रही 17 इंच। 17 इंच का हाफ करके 8.5 इंच पे हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। सेंटर पॉइंट हमारा 8.5 इंच का। ठीक है, ये आ गया। ये जो लाइन आ रही है हमारे आगे 8.5 इंच की। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे 8.5 इंच का। ये आ गई हमारी सेंटर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पजामे का मोरी का निशान लगाएंगे कि हमारे कितनी इंच की मोरी रखनी है। हम रखेंगे 8 इंच की मोरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने सेंटर का निशान लगाया 8.5 इंच का, इस निशान से यहाँ से लेंगे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 इंच का हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ठीक है, यह आ गया हमारा पाइचा। तो ये कितना बैठ गया हमारा, 8 इंच का पाइचा बैठ गया हमारा। अब हम इन निशानों को आपस में इन निशानों से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हम इन निशानों को आपस में इन निशानों से ज्वाइंट कर देंगे। हमारे निशान लग चुके हैं। अब यहाँ से भी हम गुलाई में स्केल को इस तरह से रखेंगे ताकि हमारी गुलाई अच्छी आए पजामे की। ये हो गया हमारा। और अब स्केल को ऐसे रख के, स्केल की सहायता से ऐसे रख करके ये निशान लगाएंगे और इन निशानों को अब आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे पजामा बनके हो गया रेडी। अब हम इसकी क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ हमने जितनी रखनी थी उतनी इसकी लेंथ है, तो हमें इसकी पाइचे में पट्टी लगानी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पट्टी लेनी है, इसको डबल फोल्ड करके पहले हम इसकी आपको चौड़ाई बता देते कितनी है। 4 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई मैंने रखी 36 इंच की। ठीक है, तो हम इसको फोल्ड करके इसमें हम अपने पाइचों में पट्टी लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, कपड़े को ऊपर चढ़ा के।
तो हमारी कमीज वो पजामे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।